Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. धक धक करने लगा, जिया मोरा जलने लगा। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं आपका महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। डर सता रहा है, पाकिस्तान सो नहीं पा रहा है। वहां की सेना कह रही है भाईजान सोए बिना एक हफ्ता दो हफ्ता ना जाने कब हो गया, और ऊपर से दबाव और है। ध्यान रखिए आप, ऐसा अचानक से क्यों हो रहा है? क्योंकि बाकी सब लोग तो कहते हैं भारत तो सो रहा है, भारत तो कुछ करने वाला ही नहीं है। नहीं, भारत कुछ तो करने वाला है। इंटेलिजेंस सोर्सेस कह रही हैं पाकिस्तान की कि भारत 2.0 बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला है। इसकी जो खामोशी है वो उनको सता रही है अंदर से, जबकि भारत की इंटेलिजेंस सोर्सेस कहती हैं कि भाई साहब पूरी तैयारी में बैठा है और हर समय उसको ऐसा लग रहा है कहीं आज रात को तो नहीं आ जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है आज बुधवार है आज आ जाएं, शुक्रवार है जुम्मा को आ जाएं, कहीं यह स्थिति हो चुकी है पाकिस्तान की। आर्टिकल आपके सामने लेकर आया हूं और आपको बताता हूं कि पाकिस्तान कितना बड़ा बलवान है। साथियों देखो, भले ही सोशल मीडिया पे कुछ भी फैले या पाकिस्तान कितना भी झूठ बोल ले, लेकिन सच्चाई कभी छुपती नहीं है। कहते हैं सच बड़ा कड़वा होता है और जो सच ना सुने वो जय हिंद वंदे मातरम। आपके सामने एक आर्टिकल लेकर आया हूं, बहुत ध्यान से आर्टिकल को आपको देखना है। ये दोस्तों सो नहीं पा रहे हैं रातों रात, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए। क्यों पता है आपको? क्योंकि स्प्रिंग आने वाला है। क्या आने वाला है? स्प्रिंग आने वाला है, पतझड़ का मौसम। और दोस्तों इसमें क्या होता है, पासेस खुलने लगते हैं, आतंकवादी अंदर आने लगते हैं, धड़ धड़ यहां पर निशाने लगने लगते हैं। अब भारत को उनको पता है कि अगर मैंने एक देखो आदमी भेजे बिना तो यह मानेगा नहीं, क्योंकि भारत को छेड़ेगा। और अब जो भी अगर एक सिंगल आदमी भी पकड़ा जाता है तो फिर क्या होगा, साए साए करके इतने ड्रोन जाएंगे। और यह बात पाकिस्तान जान चुका है। आर्टिकल में समझाऊंगा आपको, ध्यान से देखना। देखिए पाकिस्तान का खौफ देखिए। अब भारत गर्व महसूस करिए कि कितना भी झूठ बोलने के बाद उसको यह अंदर से एहसास तो है कि बहुत मारा था भाई, अब दोबारा दुगनी फोर्स के साथ आएंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी और हाई हो चुकी है, हम बच नहीं पाएंगे। टर्की और चीन के पैरों में पड़ा हुआ है कि सहायता कर दो इस स्प्रिंग से पहले। क्या चाहते हो भाईजान, जड़ से खत्म हो जाए? देखिए आर्टिकल बहुत ध्यान से। पैनिक एट द एलओसी, द स्ट्रेटेजिक शिफ्ट। क्या हुआ है? पाकिस्तान रशियस एंटी ड्रोन सिस्टम एमिड फियर्स ऑफ द ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के डर ने पाकिस्तान के पैर उखाड़ दिए हैं। 30 यूनिट लगाकर बैठा है एलओसी के इधर उधर। किसकी? एंटी ड्रोन यूनिट। वो कहता है हमला अचानक से होता है, इनके ड्रोन रुकते नहीं है क्योंकि हाई टेक्नोलॉजिकल ड्रोन्स हैं। पाकिस्तान ने प्लास्टिक के सिस्टम रखे हुए हैं। उसने दोस्तों HQ9 ले रखा था। बोला भी है उसने कि अब हमको वो टोपी मत पहनाना जो पहले पहना दी थी, कि तुम्हारे सिस्टम को ही फाड़ता हुआ भारत का ड्रोन भावलपुर की भट्टी में जाकर गिरा था और कोटपुतली के जो कोटली है इनका, उसके सारे कोठे बंद कर दिए थे भारत में ऑपरेशन सिंदूर 1 में। देखिए हाइटेंड अलर्ट है फॉलोइंग द मैसिव इंपैक्ट ऑफ द ओरिजिनल ऑपरेशन सिंदूर 2 जो मई में हुआ था। द पाकिस्तान आर्मी हैज एंटर्ड अ स्टेट ऑफ हाई पैनिक फियरिंग अ सेकंड मोर एडवांस्ड 2.0। कह रहा है दूसरा वाला जो होगा वो मोर एडवांस्ड है, जान से मार देगा, खत्म कर देंगे। मैसिव डेवलपमेंट इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट पाकिस्तान हैज रश्ड ओवर 30 स्पेशलाइज्ड एंटी ड्रोन यूनिट्स फॉरवर्ड पोजीशन अलोंग द एलओसी। एलओसी की फॉरवर्ड पोजीशंस पर 30 यूनिट एंटी ड्रोन यूनिट लगाकर बैठा है पाकिस्तान, क्योंकि उसको लगता है हर रात वो आएंगे, वो किसी भी रात आ सकते हैं, हमारे चिथड़े उड़ जाएंगे जैसे पिछली बार गलती से हो गया। देखिए द डेप्लॉयमेंट एरिया ऑफ द ड्रोन्स नियर इंडियन गेटवेज। देखिए कहां कहां दोस्तों, कोटली, गोलपुर, बिम्बेर, सरजाल, सियालकोट, मुरीदके और भावलपुर। यह वही भट्टी है दोस्तों जिसमें अभी तक आग ठंडी नहीं हुई है। जाकर ऐसे घुसे थे ड्रोन के पूरा क्या ऐसे तवा सा फैला दिया था, वही होने वाला। देखिए द की फोकस एरियाज द डिप्लॉयमेंट ऑफ द कंसंट्रेटेड इन द रावलकोट, कोटली एंड बिम्बेर सेक्टर एरियाज दैट आर डायरेक्ट गेटवेज टू द इंडियन सेक्टर्स ऑफ द पुंछ, राजौरी, नौशेरा। सो नहीं पा रहे पुंछ, राजौरी, नौशेरा के आदमी। कमांड स्ट्रक्चर क्या है? दीज ऑपरेशंस आर बीइंग स्प्रेडेड स्पीयरहेड बाय द 12th इन्फेंट्री डिवीजन हेडक्वार्टर इन मुरी एंड 23rd इन्फेंट्री। पाकिस्तान सेना को आशंका है कि भारत फिर से ऑपरेशन सिंदूर जैसा कदम उठा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने एलओसी पर 30 से ज्यादा एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात कर दिए हैं कि कैसे भी ड्रोन्स को रोकिए। दोस्तों आपको ड्रोन्स के बारे में भी बता दूंगा कि हमारे पास इतना टेक्नोलॉजिकली हाई क्वालिफाइड ड्रोन्स हैं कि इनका सिस्टम उनको रोक नहीं पाएगा। तो सिस्टम को अपग्रेड करने की भीख मांग रहा है टर्की से और चीन से। और चीन भी इस बार क्या है, कह रहा है कि तूने मुझे पहले ही फंसवा दिया है, भारत की इंटेलिजेंस इतनी तेज है कि देख ले रही है मैं तुझे क्या क्या दे रहा हूं। और यूएस ने वहां कहां पेंटागन में रिपोर्ट पब्लिश कर दिया, भारत से मेरे रिश्ते खराब हो जाएंगे नालायक, ऐसे करके इसको भगा दिया है। और ऐसा क्यों किया जानते हो? क्योंकि ये यूएस की गोदी में बैठा हुआ है जो कि चाइना को पसंद नहीं आ रहा है। पैसा दे चाइना और दोस्तों ताली बजाए किसकी बातों पर?
यूएस की बातों पर, तो यह तो दोनों तरफ से ठुकेगा, ईंट से ईंट बजकर इसकी ताली बजेगी, ध्यान रखना। पाकिस्तान डिफेंसिव काउंटर मेजर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, यह बंदा क्या कह रहा है? आर्मी चीफ कह रहा है चीन से मदद मांग रहे हैं, चीन मुंह फेर ले रहा है, लेकिन इन तीनों का नेक्सस भारत को पता है कि ये पीछे से हमला करेंगे, ये कभी भी खुलकर नहीं आएंगे पाकिस्तान के साथ, लेकिन ये हमला पीछे से करेंगे, तो उसकी तैयारी भारत कर रहा है। अब हमने अपनी एक्सरसाइजेस को विराम दे दिया है। अब पाकिस्तान को यह विश्वास हो गया है कि इतनी एक्सरसाइज हुई है, अब इतनी प्रैक्टिस हुई है, तो पेपर तो आदमी देगा। तो दोस्तों ये अब पेपर का समय आ रहा है, क्योंकि प्रैक्टिस तो बंद हो गई है। डेप्लॉइंग स्पाइडर काउंटर यूएस सिस्टम विच यूजेस रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट। देखिए रेडियो फ्रीक्वेंसी को मैंने आपको बताया था ना, जो जीपीएस स्पूफिंग हुई थी उससे क्या होता है, ये वो सिस्टम मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसे ही ड्रोन आए तो हम उसका पाथ बदल दें अपने रेडियो सिग्नल से, और वो कंफ्यूज हो जाए कि भारत की तरफ मुड़ना है कि पाकिस्तान की तरफ जाना है, और गिर जाए। हमने क्या किया है, वायर्ड और वायरलेस दोनों तरीके के ड्रोन रखे हुए हैं। एक अगर मान लो इन्होंने गिरा भी लिया तो दूसरा पार निकल जाएगा, यह भारत की ताकत है, ध्यान रखिएगा। यहां देखिए वाई पाकिस्तान इज रेटल्ड एंड स्केर्ड, क्यों डरा हुआ है पाकिस्तान? क्योंकि लीगेसी है ऑपरेशन सिंदूर 1 की, उसमें हमने यहां जो स्थिति करी है ना, कहां, मुजफ्फराबाद, बाग, कोटली का कोठा, भिंबेर, गोलपुर, सियालकोट, मुरीद के, चकामरू, भावलपुर, इनके दोस्तों चिथड़े उड़ा के फेंके हुए। अभी आग ठंडी नहीं हो रही है, ये सर्दियों में सेक रहे हैं उन पर हाथ। और ये बात पाकिस्तान जानता है कि पहलगाम अटैक के बाद जो हमारी हालत हुई थी भावलपुर, मुरीद के, सियालकोट, सुरगुल में, अब वही दोबारा करने जा रहा है, लेकिन इस बार हमला और ज्यादा टेक्नोलॉजिकल होगा। पहले ही नहीं रोक पाए तो अब क्या रोक पाएंगे, ये इनका डर है। भावलपुर टू कोटली, वाई दीज साइट्स वर टारगेटेड इन ऑपरेशन सिंदूर, क्यों? क्योंकि यही वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा कौन रह रहे हैं दोस्तों, इनके शांति दूत रहते हैं, यानी आतंकवादी इनके रहते हैं पाकिस्तान के। तो भारत ने फिर से अब की बार भारत ने लगभग 200 प्लस टेररिस्ट को साथ में निपटाने का प्लान बनाया है, इनकी आर्मी के साथ खात्मा करेंगे। यहां देखिए पाकिस्तान एक्सट्रीमली फियर्ड ऑफ ऑपरेशन सिंदूर 2.0, ध्यान रखना मेरे दोस्त। 2.0 का ट्रिगर क्या है? इंडियन फोर्सेस रिसेंटली इशूइंग आरएफआई रिक्वेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मोर हाई एल्टीट्यूड टेक्निकल ड्रोन्स इंडिजिनियसली लॉइटरिंग म्यूनिशन। पाकिस्तान व्यूज दिस एज अ प्रिकर्सर ऑफ टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्यूनिटिव स्ट्राइक, यानी इस बार की जो स्ट्राइक है वो बहुत टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी, भारत की तरफ से नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि उनके इंडिजिनियसली बनाए हुए सिस्टम है, उनको अपने प्लास्टिक के खिलौनों पर यकीन है कि ये एक भी नहीं रोक पाएगा भारत का ड्रोन। इसलिए टर्की और किससे सहायता ले रहे हैं दोस्तों? टर्की से और चीन से, लेकिन टर्की तो करेगा, चीन मुंह फेर रहा है। स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट क्या है? करंट पैनिक रिफ्लेक्ट्स अ शिफ्ट इन द रीजनल बैलेंस ऑफ पावर वेयर पाकिस्तान्स कन्वेंशनल डिफेंसेस आर स्ट्रगलिंग टू कीप पेस विद इंडियाज ऑटोनोमस वॉरफेयर कैपेबिलिटीज। भारत की अकेले दम, भारत थोड़ी सहायता लेता है किसी की, हमको थोड़ी जरूरत है किसी की। भारत अपने आप में उतना सक्षम है कि इससे कह रहा है कि थोड़ा और इकट्ठा कर ले 2-4 लोगों को, तो साथ ही में तो भी निपटा देंगे। बार बार लड़ने की आदत नहीं है, 2-4 लोगों को और लिया तो साथ ही में निपटा देंगे, क्योंकि ये सारे लोग बयान दे चुके हैं कि इस बार भूगोल और इतिहास दोनों बदले जाएंगे। ये देखिए इंडिया कंफर्म्स फेज 2 ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, 100 प्लस पाकिस्तानी टेररिस्ट किल्ड, मिशन अंडरवे अलोंग विद द आर्मी पर्सनल्स। क्योंकि बेबी तो आतंकवादी हैं, केवल ड्रेस ही तो पहन रखी है। यहां देखिए ये दोस्तों कह चुके हैं हमारे ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए कि लॉन्च्ड सून, अनलाइक ऑपरेशन सिंदूर 1 वी विल नॉट रेस्ट्रेन दिस टाइम। पहले ऑपरेशन सिंदूर 1 की तरह इस बार हम सीज फायर या रोकेंगे नहीं, रेस्ट्रेन नहीं करेंगे। इस बार तो आर या पार की होगी, और हर आदमी इंतजार कर रहा है। कमेंट सेक्शन में बता देना इंतजार कर रहे हो कि नहीं, ठीक है? क्योंकि स्प्रिंग जब आएगा तो बर्फ पिघलेगी, और दोस्तों उस समय दर्रों से आतंकवादी आएगा और उसमें दरारें ही पाड़ दी जाएंगी आतंकवादी की बॉडी में। भारत की तैयारी पूरी है, हमको एक फ्रंट पर नहीं लड़ना है, आप जानते हैं, हमको कई फ्रंटों पर लड़ना है। ये देखिए दोस्तों पहला फ्रंट है, नेपाल भी है, यहां पे बांग्लादेश और पाकिस्तान का कंबाइंड फ्रंट है, यानी पाकिस्तान एंड बांग्लादेश प्लानिंग फॉर 2 फ्रंट वॉर अगेंस्ट इंडिया। लेकिन ये भी वो दलाल हैं जो पीछे से दोस्तों हमला करेंगे यहां पर भारत पर। देखिए अजरबैजान, टर्की, ये तो पक्के मित्र हैं, ये इस पर हमला करेंगे भारत के ऊपर मिलकर, ठीक है? तो अब आपको भी विश्वास हो जाना चाहिए कि अगर दुश्मन के खेमे में खलबली है, इसका मतलब आदमी सामने कोई पावरफुल खड़ा है, और इस बात में आपको शक नहीं है कि भारत कितना पावरफुल है इस टाइम पर। हम दिखा देंगे मेरे दोस्त, आप विश्वास रखिए अपनी मातृभूमि पर, हम दिखा देंगे कि हम कौन है, मेरा वादा है आपसे। देखिए लिंचिंग एंड रेसिज्म अगेंस्ट हिंदू एंड इंडियंस, लिंचिंग और जो भेदभाव हो रहा है, रेसिज्म भारतीयों के खिलाफ, आप देख लीजिए, उसके लिए हर जगह पर हिंदू को बचाने की कवायद हो रही है। इंडिया कंडेम्स हिंदू मैन लिंचिंग इन बांग्लादेश। माननीय श्री योगी आदित्यनाथ फायर ब्रांड क्या कहते हैं दोस्तों विधानसभा में, देखा है आपने कि गाजा में अगर एक आदमी मर जाए तो तुम्हारी चूड़ियां टूट जाती हैं सबकी, तुम्हारी जबानें सिल गई हैं, कोई बोल नहीं रहा है। जिंदा आदमी जला दिया गया, उसकी मां रो रही है, उसकी मां को रोते हुए देखो एक बार, उसकी मां लिपट कर रो रही है, कह रही है मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चे को जला रहे हैं और मैं सिर्फ यह कह रही हूं कि इसको छोड़ दीजिए।
एक बेबस मां क्या करेगी ऐसे में? आप उसकी बेबसी समझिए कि उसका बच्चा उसके सामने जल रहा है दोस्तों। भारत, और देखिए ये जो बंदा है ये कहां का है? यूएस का, अमेरिका का ये जर्नलिस्ट है। और ये क्या कहता है? इंडिया विल सिंगल्ड आउट एंड अटैक्ड रशिया, यूएस जर्नल सेज डिपोर्ट टू ऑल द सेव देम। कह रहा है कि जो हिंदू बचना चाहता है उसको डिपोर्ट कर दो, यानी भगा दो यहां से, चाहे वो अमेरिका में हो, कनाडा में हो, चाहे वो कहीं भी हो। कनाडा में एक लड़की मारी गई है, शर्मा, यही की है भारत की। किसने मारी है दोस्तों? अख्तर, अब्दुल अख्तर ने मारी है, ध्यान रखना। और अभी कल की ही न्यूज है ये। तो हिंदू ऐसा नहीं है, बांग्लादेश में ही अटैक किया जा रहा है, हर जगह अटैक किया जा रहा है। रेडिकल इस्लाम उसको अटैक कर रहा है। आपको यह समझने की जरूरत है। इस आदमी ने क्या कहा है कि जिसको बचना है उसको डिपोर्ट कर दो, यानी भगा दो अपने देश से। यह सिचुएशन हो चुकी है। और हमारे देश में आज भी मुंह सिले हुए हैं, पार्लियामेंट में और विधानसभाओं में कोई आवाज नहीं उठा रहा। ऑल आईज फूट गई हैं, ऑल आईज राफा पे, गाजा पे, ऑल आईज 1 मिनट में जग जाती हैं। ऑल आईज अब नहीं देख रही हैं कुछ भी। ऐसे दोगलों से भारत ज्यादा दोस्तों पिस गया है। पाकिस्तान की नई टेंशन क्या है कि भारत ने अपना जो S-400 है ना, S-400 को भारत ढक देता है, जिससे पाकिस्तान परेशान है। इंडिया हाइड्स S-400 फ्रॉम स्पाई सैटेलाइट। जो इनकी स्पाई सैटेलाइट्स हैं वो उनको कैच ही नहीं कर पा रही हैं कि यहां पर S-400 रखा हुआ है। वो कुछ छोड़ते हैं वहां से, वो तुरंत खत्म हो जाता है हवा के हवा में, क्योंकि S-400 की ताकत तो आप देख चुके हैं कि हरियाणा और राजस्थान का रेगिस्तान पार नहीं कर पाया पाकिस्तान का कोई भी हथियार। यह पावर है। और ये लिया कहां से? हमने अपने जिगरी यार से लिया है, रशिया से। ध्यान रखिएगा। यहां देखिए बढ़ने वाली आसिम मुनीर की टेंशन। एयरफोर्स बनाने की तैयारी में कौन है? TTP, तहरीके तालिबान पाकिस्तान एयरफोर्स बना रहा है। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान को ये पीट लेते हैं, उन पर एयरफोर्स नहीं है ना। अब TTP बना रहा है एयरफोर्स, और तुमको घुसेड़ेगा तुम्हारे जो है एयरफोर्स के जहाज, है ना। ध्यान रखना मेरे दोस्त, आप समझ जाओ। आप देखो भारत के साथ क्या हो रहा है। यहां देखिए बैगर बांग्लादेश रिलाई ऑन इंडियन लोन्स। देखिए एक चीज समझिए, कर्ज में डूबा है। वो कहते हैं ना कि खाने को नहीं है दाने और अम्मा चली बुझाने, है ना। तो खाने के लिए दाने नहीं है, लेकिन आंख किसको दिखाएगा? भारत को। जो इसको रोटी दे रहा है, जो इसका बाप है, इसकी पैदाइश जिसने करी है, उसको आंख दिखाता है, आंख दिखाता है। यहां देखिए भारत ने अब तक कितना कर्ज दिया है दोस्तों? 8 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का कर्ज भारत दे चुका है। और इसमें 2010 के बाद आपको क्या लगता है? देखिए आपको क्या लगता है, भारत केवल चावल दे रहा है क्या? 50,000 टन तो चावल मांगा है इसने। भूखा तो ये मरेगा ही खैर, लेकिन भारत केवल चावल नहीं देता है मेरे दोस्त। अगर हमने हाथ खींच लिए तो भूखे मर जाएंगे दल्ले, भूखे मर जाएंगे, भूखे। लिख लीजिए इस बात को। देखिए यहां देखिए, बांग्लादेश सिर्फ चावल नहीं, गेहूं, चीनी, प्याज, आलू, लहसुन, मसाले, फल, सब्जियां, दवाइयां बड़े पैमाने पर आयात करता है। और इसका जो कपड़ा उद्योग है ना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल, वो हमारे कपास से चलती है, कॉटन से। यानी ये तो सांस नहीं ले पाएगा अगर भारत थोड़ा कठिन रुख अपनाए। भारत अपनाना चाहिए। आई एम रिक्वेस्टिंग, solemnly requesting from the bottom of my heart to the Indian government, please take some stringent actions against Bangladesh. लीजिए कुछ कठिन निर्णय लीजिए, थोड़ा सा टफ कॉल लीजिए, क्योंकि अगर आप कठिन निर्णय नहीं लेंगे तो धोनी की तरह अगर वो कठिन निर्णय नहीं लेता तो दोस्तों वर्ल्ड कप नहीं जीत पाते। तो कठिन निर्णय लेंगे तो आपकी ताकत से आपको पहचाना जाएगा, ना कि दोस्तों लुलु लुलु से। ये आप भी समझ लेना प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। बांग्लादेश को कितना कर्ज दिया है, अब ये चुकेगा कैसे? आए गिरेबान पकड़ो, चुकेगा कैसे नहीं? कि या तो जूते पर पॉलिश कर और या फिर कर्जा दे, दो ही बातें। आंख दिखाता है, समझ गए? तो बांग्लादेश की तो कोई हैसियत नहीं है, उसको तो पाकिस्तान इस जगह पर लेकर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग वहां घूम रहे हैं, है ना। कोई भी डेवलपमेंट आता है आपको बहुत जल्दी खुशखबरी सुनने को मिलेगी, मेरा ऐसा विश्वास है, गट फीलिंग कह रही है। फिर मिलता हूं एक और नई अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।